हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स टॉक। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ कॉमर्स पार्ट 2। पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंट्स। आज उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हेडिंग दिख रहा है, बेसिक टर्म्स ऑफ कॉमर्स पार्ट 2। आज के इस वीडियो में हम मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, कैपिटल, ड्राइंग और लाइबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। ट्रांजैक्शंस हम उसे कहेंगे जहां दो पार्टी के बीच में गुड्स या सर्विस का लेन देन या कह सकते हैं एक्सचेंज हो रहा हो, और वो एक्सचेंज मनी के टर्म्स में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू राम फॉर 10,000। यहाँ पे दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, एक है राम और दूसरा है बिजनेस, और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किसका हो रहा है? गुड्स सोल्ड का। और सेकेंड एग्जाम्पल है राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। यहाँ पर भी दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, एक तो राम है, एक दूसरा है बिजनेस, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस को हम दूसरे शब्द में एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, जहां पर एक्सचेंज हो रहा है दो पार्टी के बीच में गुड्स या सर्विस का। अगर हम सर्विस का एग्जांपल ले तो रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड्स। यहाँ पे दो पार्टी है। कौन दो पार्टी है? एक तो लैंडलॉर्ड है और दूसरा है बिजनेस। यहाँ पर भी हम देखें कि दो पार्टी है, पहला हुआ लैंडलॉर्ड और दूसरा हुआ बिजनेस। तो उसे ट्रांजैक्शंस कहेंगे जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो हो रहा है और वहां पर दो पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, और वो ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी वैल्यू में होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट इज कैश ट्रांजैक्शंस, exchange of goods and services for immediate payment of cash। कैश ट्रांजैक्शंस वैसे ट्रांजैक्शंस को कहते हैं जहां दो पार्टी के बीच में गुड्स या सर्विस का एक्सचेंज हो रहा हो और हम तुरंत कैश पेमेंट करते हैं उस ट्रांजैक्शंस का। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फॉर 5,000। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 5,000। यहाँ पर कैश में इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड एग्जाम्पल इज सैलरी पेड 4,000। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। यहाँ पर भी इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश है, इसीलिए सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट किए। नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर फ्यूचर पेमेंट ऑफ कैश। क्रेडिट ट्रांजैक्शन वैसे ट्रांजैक्शंस को कहेंगे जहां दो पार्टी के बीच में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज तो हो रहा है, पर फ्यूचर डेट में हम उस ट्रांजैक्शंस का पेमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू रमेश। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 4,000। यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए हम लोग यहाँ क्या किए? पार्टी का नाम लिखे हैं जो कि रमेश है। और सेकेंड एग्जाम्पल इज सैलरी पेड टू सोहन। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। यहाँ पर भी हम इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्या किए? यहाँ पर पार्टी का नाम लिखे। अमाउंट कितना है? 8,000। तो हम देख रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन में इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश है, तो इसीलिए जर्नल एंट्री में क्या हुआ था? कैश अकाउंट से जर्नल एंट्री किए थे। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? फ्यूचर पेमेंट ऑफ कैश है, इसीलिए हम पार्टी का नाम लिखते हैं जर्नल एंट्री जब करते हैं तब। Next concept is meaning of events. Events refers to whatever occurs during the day-to-day business operations.
इवेंट्स हम उसे कहते हैं जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका जो इफेक्ट होता है उन्हें इवेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट अर्न 600 एंड लॉस सफर्ड 900। ये ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट है जहां प्रॉफिट हुआ है 600 का या लॉस हुआ है 900 का। So for example, suppose goods are purchased for 5,000 and sold these goods for 7,000, then profit earned is 2,000। अगर कोई गुड्स को 5,000 में परचेज किए हैं और उसे सेल कर देते हैं 7,000 में, तो जो प्रॉफिट अर्न है 2,000, उसे हम इवेंट्स कहेंगे। ऑल ट्रांजेक्शन्स आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन में क्या देखे थे, जहां दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इवेंट्स में क्या देख रहे हैं, जहां दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है सारा ट्रांजेक्शन तो इवेंट्स हो सकता है पर ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन्स। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट इज फिनेंशियल इवेंट्स। इवेंट्स एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। वैसा इवेंट जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम फिनेंशियल इवेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट 5,000। इस ट्रांजैक्शन में दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे इवेंट्स कहेंगे। क्योंकि बिजनेस में तो इफेक्ट हो रहा है, लॉस्ट बाय थेफ्ट है 5,000 का, और इसे हम मॉनेटरी वैल्यू में भी एक्सप्रेस किए, इसीलिए हम लोग इसे फिनेंशियल इवेंट्स कहेंगे। सेकंड इज नॉन फिनेंशियल इवेंट्स। इवेंट्स नॉट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। वैसा इवेंट जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं उसे हम नॉन फिनेंशियल इवेंट्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ ओनर। अगर बिजनेस में ओनर का डेथ हो जाता है तो बिजनेस को तो इफेक्ट पड़ेगा ही, इसीलिए हम इसे इवेंट्स कहेंगे। और ये मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं है, इसीलिए हम इसे किसके अंडर रखें, नॉन फिनेंशियल इवेंट्स के अंदर रखें। सेकंड एग्जांपल इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट। अगर ओनर और मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो बिजनेस में तो इफेक्ट होगा ही, क्योंकि काम जो है वो बंद हो सकता है। और ये एक ट्रांजैक्शन ना होके ये एक इवेंट है, क्योंकि यहाँ दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसे हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग इसे नॉन फिनेंशियल इवेंट्स के अंदर रखे हैं। Next concept is meaning of business transactions. Business transactions means a financial transactions or events entered into by the party and recorded in the books of accounts. वैसे financial transactions और events जो business से related हैं और पार्टी के द्वारा उसे books of accounts में record किया गया है। It is a financial event which can be expressed in terms of money and brings changes in the financial position of an enterprises. ये ट्रांजैक्शंस मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं और उनका इफेक्ट बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन में, दैट इज फिनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट फ्रॉम डेटर 5,000। इस ट्रांजैक्शन में दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। पहला पार्टी है डेटर्स, नेक्स्ट इज बिजनेस। और इस ट्रांजैक्शन को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, जिसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 5,000। इस ट्रांजैक्शन को हम लोग मॉनेटरी वैल्यू में भी एक्सप्रेस किए। सेकंड एग्जांपल इज परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स 10,000। इस ट्रांजैक्शन में भी दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, एक है बिजनेस, दूसरा है फिक्स्ड असेट्स, जिसके बीच में परचेज हो रहा है। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इन शॉर्ट हम लोग देख सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन वैसे ट्रांजैक्शन को कहेंगे जो फिनेंशियल नेचर के हैं और पार्टी के द्वारा उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया गया है और जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनका इफेक्ट बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन में भी होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द बिजनेस। वो पैसा जो ओनर अपने बिजनेस में रन करने के लिए लगाया है उसे ही हम लोग कैपिटल बोलते हैं। It may be in the form of money or assets having money value. It is a liability of the business towards the partner. For example, ए ओनर है बिजनेस का और वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है बिजनेस को रन करने के लिए, और ये कैपिटल मनी या असेट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, सच एज लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। कैपिटल को हम लाइबिलिटी मानते हैं क्योंकि जब हम बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो बिजनेस और ओनर को अलग अलग इंडिविजुअल मानकर चलते हैं, इसलिए जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया है वो पैसा बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है।
कैपिटल का फॉर्मूला भी होता है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। एंड एग्जाम्पल इज एक्स इन्वेस्टेड 40,000 इन द बिजनेस। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 40,000। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं कैपिटल वो पैसा है जो ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसे रन करने के लिए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसे ही हम लोग कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मीनिंग ऑफ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग इज द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूसेज। वैसा पैसा जो ओनर के द्वारा बिजनेस से निकाला है अपने पर्सनल यूसेज के लिए, उसे हम लोग ड्राइंग कह सकते हैं। इज एक्स विथड्रॉन 3,000 फ्रॉम द बिजनेस। अगर एक्स ने विथड्रॉ किया है 3,000 बिजनेस से, जो बिजनेस के लिए नहीं है अपने पर्सनल यूसेज के लिए, उसे हम ड्राइंग कहेंगे। और इसका एंट्री क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,000। Next concept is meaning of liabilities. The amount payable by the business to outsider or to the owner. वैसा पैसा जो बिजनेस को चुकाना है आउटसाइडर को या ओनर को। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो होते हैं जो बिजनेस उधार लिया हुआ है और उसे पैसा चुकाना है। बिल्स पेबल, बिल्स का पैसा देना है। कैपिटल भी एक लाइबिलिटीज है, जो ओनर पैसा बिजनेस में लगाता है उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, लाइबिलिटीज, जो बिजनेस को पे करना है ओनर को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड से मोर देन 1 ईयर इज नोन एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। वैसा पैसा जो 1 साल के बाद भी हमें चुकाना पड़े उसे हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिवेंचर। डिवेंचर एक लोन जैसा है। फर्म जब डिवेंचर इशू करता है तो वो लार्ज पॉपुलेशन के लिए इशू करता है। वो बहुत सारे इंडिविजुअल से पैसा लेता है और उसके बदले डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसमें लिखा रहता है कंपनी इज लाइबल टू पे सर्टेन अमाउंट टू डिवेंचर होल्डर, जिसमें डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट भी मिलता है। तो डिवेंचर क्या है, एक लोन जैसा है जिसे कंपनी को पैसा चुकाना पड़ता है। और डिवेंचर बहुत सारे टुकड़ों में इशू करता है, क्योंकि वो बहुत सारे इंडिविजुअल से पैसा लेता है और उसे बाद में वो चुकाता है। लोन हम लोग 5 साल के लिए ले सकते हैं, तो उसे भी हम लोग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंदर रखेंगे। सेकेंड इज करेंट लाइबिलिटीज, दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर। वैसा पैसा जो 1 साल के अंदर हम लोग पेमेंट कर देते हैं उसे हम लोग करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। Next is internal liabilities. The amount payable by the business to the owner of the business is known as internal liabilities. अगर हम लोग बिजनेस के ओनर को पैसा चुका रहे हैं तो वो इंटरनल लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। जैसे कि हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं, तो कैपिटल क्या है, जो ओनर पैसा बिजनेस में लगाया है उसे ही हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और वो बिजनेस का एक लाइबिलिटीज है जो उसे ओनर को पेमेंट करना है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। Next is external liabilities, the amount payable to outsider other than the owner. ओनर के अलावे अगर बिजनेस को किसी को पैसा देना है तो वो सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।